हेलो फ्रेंड्स, तो आइए वेलकम है आपका पुष्प ऑफिशियल में। अब जेई मेन 2020 का रिज़ल्ट आ चुका है और ये वही दिन आया है जिस दिन मैंने एक्सपेक्ट करा हुआ था। इस रिलेटेड पुष्प ऑफिशियल पे जो जेई मेन 2020 रिज़ल्ट डेट से के नाम से वीडियो अपलोडेड थी, उसको आप सर्च करिए और अभी भी वो प्रूफ आपके सामने है। खैर, ये तो हम सब के लिए खुशी की बात है। अब आइए जेई मेन का रिज़ल्ट कैसे चेक करना है उसे देखते हैं। उसके लिए मैं अपना ही रिज़ल्ट खुद का चेक करूँगा और जिसके थ्रू ये पता चल जाएगा कि कैसे चेक करना है। आप देखते भी रहो, मेरा भी रिजल्ट थोड़ी देर में आपके सामने होगा। उसे भौचकाना मत, क्योंकि वो मेरे को अपना स्कोर पता था पहले से। रिजल्ट भी मेरे को पता है, यही देखना है कि उतने स्कोर पर कितना परसेंटाइल आता है, इसका एक अंदाज़ा लग जाएगा आप सबके सामने। जेई मेन सिर्फ सर्च करा तो उसकी वेबसाइट आ गई। अब उसको अपन लोग खोलते हैं। आप धैर्य रखे रहो, बस 3-4 मिनट का ये प्रोसेस होगा। ओ, आज ही 17 तारीख को रिज़ल्ट कंपाइल हुआ है, आंसर की फाइनल, और शाम तक रिजल्ट दे दिया। चलिए, इंटरनेट का ज़माना है। व्यू स्कोर कार्ड ये फ्लैश हो रहा है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया हुआ। ठीक है, अब ये एप्लीकेशन नंबर मेरे से मांग रहा है, तो मेरे को याद तो है नहीं एप्लीकेशन नंबर, सो वेट अ मिनट गाइस। अच्छा, तो आपके सामने मैंने अपना डाटा भर दिया हुआ है। इस डाटा का गलत इस्तेमाल मत करना यार। एप्लीकेशन नंबर और मेरा डेट ऑफ बर्थ है, जिससे आप अपन खुद भी मेरा रिजल्ट देख पाओगे। खैर, आपके सामने मैं देख रहा हूँ तो आपको दूसरी बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं नीचे ड्रैग नहीं करने वाला हूँ, मेरा रिजल्ट सामने आ चुका है। और अब रहा ये मेरा रिजल्ट। मैं यार नीचे नहीं ड्रैग करना चाहता, मेरे क्यों मालूम है मार्क्स पे कितना परसेंटाइल बनने वाला है यार। मतलब बहुत गंदा बनने वाला है, लेकिन कितना बनने वाला है आई आई विल नॉट शो यू। सो यहीं पे वीडियो पॉज करते हैं, अपना आप देख लेना। मतलब क्यों अपनी इज्जत खुद से उछालूँ यार। ठीक है, बाय। बाय करूँ या फिर दिखा दूँ? बाय करूँ या फिर दिखा दूँ? अभी मेरा डाटा शो हो रहा है आपके सामने। मेरे को यही प्रॉब्लम है कि इस डाटा से कहीं आप कुछ करो के तो नहीं आ रहा। कुछ नहीं, शायद कुछ नहीं करोगे। कुछ हो भी नहीं सकता है, क्योंकि एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर दोनों चीज़ें हैं। तो एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के थ्रू आप मेरे डैशबोर्ड को खोल सकते हो। कभी कभी मेरे डैशबोर्ड को आप मेरे रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ से भी एक्सेस कर सकते हो, लेकिन कोई चेंज तो नहीं कर पाओगे। सो मेंशन नॉट। लेकिन फिर भी बहुत हिचकच होती है लोगों को डाटा दिखाने में। आई होप कि यू विल नॉट डू दैट, डोंट डू एनी क्राइम। नीचे मैं ड्रैग करूँ? हे मैन, दिख गया? दिख गया ना? दिख गया? दिख गया यार। 50% के करीब कुछ अपनी रैंकिंग है। देख ही लो यार, देख लो। ऐसे पिछले बार से बेहूदी है ये। चलिए, तो फिज़िक्स में 62 परसेंटाइल, केमिस्ट्री में 12 एंड मैथमेटिक्स में 62, कुल मिला के एवरेज 41 होते हैं। ओफो, वेरी बैड। खैर, इस वीडियो के बन जाने से कम मेरे दोस्त को, मेरे को अपने खुद के मुंह से एक्सप्लेन तो नहीं करना पड़ेगा यार। खैर, पहले से ही मार्क्स बताने से ही चक रहा था, आ गया सामने। अच्छा, तो आइए कुछ समझ लेते हैं। एनटीए स्कोर्स आर नॉर्मलाइज्ड अक्रॉस scores across multi-session papers and are based on relative performance of all those who appeared for the examination in one session। देखो, एक सेशन, आप जिस सेशन में एग्ज़ाम दिए थे उसी सेशन के बेसिस पे आपका परसेंटाइल स्कोर ये हुआ है। अब क्या परसेंटाइल स्कोर होता है, ये चीज़ आपको पता होनी ही चाहिए। परसेंटाइल स्कोर मतलब 62 परसेंटाइल, मतलब टोटल स्टूडेंट मेरे एग्ज़ाम में जो अपीयर हुए हैं, तो 62 परसेंटाइल मेरे से पीछे हैं, या फिर मैं 62 परसेंटाइल से आगे हूँ। मेरे से कितने आगे बचे? तो 100 में से 62 आप घटा लो, तो 38 परसेंटाइल बच्चे, यानी 100 में से 38 बच्चे मेरे से आगे हैं, और 100 में से 62 बच्चों से मैं आगे हूँ। ठीक है, ये चीज़ दिखाता है। केमिस्ट्री में सिर्फ 12% से मैं आगे हूँ, यानी 88% बच्चे मेरे से आगे हैं। और मैथमेटिक्स में सेम एज फिजिक्स। अच्छा, और टोटल ऑन द होल 41 परसेंटाइल, यानी मैं ओनली 40% बच्चों से आगे हूँ। मतलब कि मान लो 1 लाख बच्चों ने अपीयर किया होगा, तो मेरी रैंक करीब 60,000 बनती है। ठीक है, और हाँ, क्योंकि 6 पेपर हुए थे, तो 6 पेपर में करीब 9 लाख बच्चों को एडजस्ट करना था, मतलब कि 1.5 लाख एक पेपर में। तो ये 60 परसेंटाइल का मतलब क्या हो गया भाई? आप सोचो ज़रा, कि करीब करीब मेरी रैंक बनती है आउट ऑफ 1.5 लाख। क्या बनती है आउट ऑफ 1.5 लाख? करीब 90,000, 80,000 बनती है। और सो वेरी नॉट सेटिस्फैक्टरी, दिस वर्ड इज़ यूज्ड बिकॉज ऑफ माई शेमनेस। खैर, आइए सेकेंड पॉइंट देखते हैं, द एनटीए स्कोर।
इंडिकेट्स द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव स्कोर्ड इक्वल टू और बिलो, समझ में आया, सेम और लो एज अ पर्टिकुलर कैंडिडेट इन दैट सेशन। ठीक है, मतलब ये कि 62% बच्चों ने मेरा जो स्कोर है उसके बराबर स्कोर किया हुआ है या फिर उससे नीचे स्कोर करा हुआ है। समझ में आया, जैसे मैं बताया था 62% बच्चों ने, तो ऐसा नहीं है कि 62 जितने परसेंट 62 पॉइंट इतने परसेंट जो बच्चे हैं उन सब ने मेरे से नीचे, मेरे बराबर भी जो स्कोर किया हुआ है उन सब का नंबर इसमें काउंट किया गया है। ठीक है, थर्ड पॉइंट कह रहा था एनटीए स्कोर्स ऑफ कैंडिडेट्स हैव बीन कैलकुलेटेड एज फॉलोज 100 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द सेशन विथ रॉ स्कोर इक्वल टू और लेस देन द कैंडिडेट। यानी मान लो 5 बच्चे टोटल स्कोर किए तुम्हारे बराबर और 3 बच्चे तुमसे कम, तो टोटल 8 बच्चे, और मान लो कि टोटल 10 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया हुआ था। ठीक है, तो उस हिसाब से बैठा लो, टोटल 8 बच्चों का तुमसे कम या फिर तुम्हारे बराबर है, तो 8 बट्टा 100 इंटू 8 बट्टा टोटल नंबर यानी 10 मान लो बैठे थे, तो तुम्हारा परसेंटाइल कितना हो गया 80 परसेंटाइल, यानी 80 परसेंटाइल बच्चों ने तुम्हारे बराबर या फिर तुमसे कम प्राप्त किए हैं। द एनटीए स्कोर ऑफ द टोटल नॉट एन एग्रीगेट ऑफ द एवरेज स्कोर इंडिविजुअल। अच्छा, तो ये चीज़ आप समझ लीजिए कि एनटीए स्कोर जो है वो आपका एग्रीगेट एवरेज स्कोर नहीं है इंडिविजुअल का, इंडिविजुअल सब्जेक्ट में। ठीक है ना, ये टोटल आपकी जो रैंक बन रही है उस हिसाब से है। ठीक है, ये जो फिर फाइनली ये जो रैंक बनी है, मतलब सॉरी ये जो परसेंटाइल बनी हुई है, ये आपके एवरेज इन सब के का एवरेज नहीं निकाला हुआ है, फिर ये आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखा गया है कि अच्छा आप कितने परसेंट बच्चों से आगे निकले इन तीनों के आधार पे। अब वो कैसे, वो रैंक डिसाइड कैसे किया जाता है, फिर परसेंटाइल कैसे डिसाइड किया जाता है, प्रेफरेंस के हिसाब से, फिजिक्स पहले मैथमेटिक्स होगा फिर फिजिक्स फिर केमिस्ट्री, उस हिसाब से, उस वजह से फिर एज, तो इसीलिए ये एवरेज स्कोर नहीं है। द कैंडिडेट्स पार्टिकुलर इंक्लूडिंग कैटेगरी, अच्छा हैज़ बीन मेंशन्ड बाई, तो जो कैटेगरी दिखाई हुई आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म में भरा था, दिस इलेक्ट्रॉनिक जनरेटेड, अच्छा एनटीए डज नॉट रिक्वायर एनी सिग्नेचर। चलिए, और आफ्टर द जेईई मेन 2020 एग्जाम द रैंक्स ऑफ द candidates will be released taking into the consideration of better marks of the two scores of all candidates appeared in JEE main। तो फाइनली आपका जो फाइनल 2020 अप्रैल में, ओके, जो फाइनल क्या 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 आएगा, मार्क्स आएगा, उस बेसिस पे दोनों सेशन में जितने बच्चे अपीयर हुए होंगे उसके बाद में आपका फाइनल रिजल्ट घोषित होगा। ठीक, अभी ये जो है सिर्फ जनवरी का, इससे अच्छा इम्प्रूव करना ही होगा क्योंकि दिस इज़ नॉट इक्वल टू इवन द कट ऑफ ऑल्सो, और ये कट ऑफ भी अभी जारी नहीं होगा क्योंकि अभी पेपर हुआ नहीं है ना 2020 का, अप्रैल में भी होगा। चलो तब तक बाय बाय। सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि अभी भी मेरे को फ़ोन पे स्टूडेंट बच्चे को अपने दोस्तों को नहीं बताना पड़ेगा, दिस इज़ सीधे मैं आई विल रेफर दिस यूट्यूब, प्लीज़ सी दैट। शर्म होती है यार। जेईई मेन 2020 के लिए देखते हैं क्या कर सकते हैं।